बच्चों, इट्स योर बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। बच्चा पार्टी सीबीएसई नोज ने ऐसे, सीबीएसई बोर्ड ने ऐसे बम फोड़े हैं बड़े धमाकेदार वाले। ठीक है, थोड़ी सी गुड न्यूज़ है, थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, मिक्स ऑफ मल्टीपल थिंग्स है, बट कोई ना, आपके लिए गुड न्यूज़ हो बैड न्यूज़ हो, बट आपको तो जाननी ही है, आपको समझनी ही है। तो है क्या, देखो थंबनेल से पता चल रहा है कि भाई सीबीएसई बोर्ड ने प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट निकाल दी है कि ये एग्जाम है, ये डेट है, तुम करो। और बहुत मल्टीपल स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ भाई साहब 10-12 पेज के उनने रूल्स छापे हैं कि देखो ये चीज़ें होनी चाहिए और वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका लॉस होगा अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बैड न्यूज़ के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। बैड न्यूज़ के साथ ये है कि सीबीएसई बोर्ड ना अटेंडेंस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने सर्कुलर रिलीज़ किया, ठीक है, और कि आपको अटेंडेंस 75% कंपलसरी होनी चाहिए, 25% बहुत ही मैंडेट केस पे आपको फ्री मिलेगा। सो इन शॉर्ट आप लोग ना थोड़ा सा स्कूल अक्टूबर में चले जाओ। ठीक है, ये तो पहली एडवाइस है जो भी हम आपको देंगे कि बहुत ज़्यादा लाइटली मत लो। बाकी आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक ये है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट सीबीएसई ने निकाल दी है। सीबीएसई ने क्या बोला, ये देखो सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल नोटिस आई है और ये नोटिस अभी आई है 10 तारीख को। और इन्होंने क्या बोला है कि देखिए, दो जो एग्जाम की डेट है, प्रैक्टिकल एग्जाम की जो डेट है वो इन्होंने बोला है 10th और 12th के लिए विंटर बाउंड जो स्कूल्स हैं उनके लिए है 5 नवंबर टू 5 दिसंबर। मतलब आपका नवंबर में हो जाएगा विंटर बाउंड स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जाम। व्हाट इज विंटर बाउंड स्कूल? विंटर बाउंड स्कूल मतलब जहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, जहां पे जैन में स्कूल्स बंद रहते हैं। अब आ गया कि मैम अगर हमारा विंटर बाउंड स्कूल नहीं होगा तो क्या हमारी प्रैक्टिकल की डेट शीट नहीं है? है, आपकी भी है। आपके एग्जाम शुरू होंगे 1 जुलाई से, जनवरी से। तो मतलब अगर आप विंटर बाउंड में आते हो तो आपका 5 नवंबर से स्टार्ट हो जा रहा है। अगर आप विंटर बाउंड में नहीं आते हो तो आपका 1 जैन से। ठीक है, मतलब मैक्सिमम बच्चे इधर ही हो जाएंगे, 5 नवंबर से 5 दिसंबर। जैन में कुछ कुछ का होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज तो आपका डेट क्लियर हो जाना चाहिए। और अब देखो प्रैक्टिकल एग्जाम में इन्होंने क्या बोला है कि देखिए भाई, ये जो 5 नवंबर से 5 दिसंबर है, ये वाला सीरीज सिर्फ विंटर बाउंड स्कूल में ही एप्लीकेबल होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। बाकियों के लिए इन्होंने बोला है कि देखो मैंने कुछ कुछ रूल्स यहाँ पे दे दिए हैं। रूल्स देख रहे हो, आपको दिया है कि आप डेट पे ही कंडक्ट करो और जो मार्क्स हैं उनको अपलोड करो। मतलब मार्क्स को एक डेडलाइन दी है हर एक स्कूल को कि हाँ ये आपका इस शेड्यूल से शेड्यूल तक आपका एग्जाम हो रहा है, इसी में आप अपलोड करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, है ना, मैं जैन में जाके दे दूंगा, स्कूल वाले बोल रहे हैं कि मैं तो करा दूंगा, कुछ नहीं करा पाएंगे। वो इसलिए नहीं करा पाएंगे क्योंकि सीबीएसई बोल रही है कि आप लास्ट डेट के अंदर अंदर आपको मार्क्स अपलोड करने हैं। वो पोर्टल ही बंद कर देगी तो स्कूल वाले क्या ही कर लेंगे। ठीक है, तो आपके जब भी प्रैक्टिकल के डेट आ रहे हैं प्लीज जाके एग्जाम दे देना। ठीक है, क्योंकि उनको जो है एग्जाम के डेट, एग्जाम के जो मार्क्स हैं उसको अपलोड करना है। उनको इंटरनल असेसमेंट जिसके नहीं हुए कर दो, सारी फाइल्स अपनी सबमिट कर दो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम दो बच्चों। ठीक है, आपके क्योंकि एक्सटर्नल यहाँ पे बहुत तगड़ी तगड़ी नोट्स है, चीजें यहाँ पे दी गई है। बोला गया कैमरा रहेगा, एक्सटर्नल रहेंगे ही रहेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन इंटरनल एग्जामिनर रहेगा। अगर कोई भी बच्चा कुछ चीटिंग वगैरह करते पकड़ा गया वो तुरंत उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, स्कूल को नहीं, सीबीएसई बोर्ड को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से एकदम आप ईमानदारी से एग्जाम देना। ठीक है, और बोला गया है कि जो प्रैक्टिकल की कॉपी होंगी वो भी अपलोड करना होगा क्लास 12th वालों के लिए। तो आप ये मत सोचो कि मैं कुछ भी लिख दूंगा, स्कूल वाले तो बोले हैं मार्क्स दे देंगे, बेटा उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। और सीबीएसई ने स्पेसिफाई किया है कि जो मार्क्स होने चाहिए वो एक्सटर्नल जब है और इंटरनल और अथॉरिटी उसके सामने अपलोड होना चाहिए। बाद में एक भी करेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर एक भी करेक्शन ऊपर नीचे हो रहा है, एक नंबर भी ऊपर नीचे हो रहा है, सीबीएसई बोर्ड उस स्कूल का कैंसिल कर देगी, टर्मिनेट करेगी और इवन प्रैक्टिकल एग्जाम तक कंडक्ट कर सकती है, कैंसिल कर सकती है उस स्कूल का। और ये भी बोला है कि अगर कोई बच्चा, सपोज अगर आपका स्लॉट है 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, क्योंकि सीबीएसई ने बोला है भाई एक साथ सारे बच्चों को मत भरो, 30-30 करके एग्जाम लो। और अगर बोला है कि सपोज कोई बच्चे को कुछ मेडिकल इशू है, मान लो 2 को वो नहीं दे पा रहा है, तो आप तब स्कूल वाले रिशेड्यूल कर सकते हैं कि हाँ 2 के प्लेस पे तुम 4 को आ जाओ। तो वहां पे सीबीएसई के वहां पे उसको रिशेड्यूल डालना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम टाइम स्लॉट का, मान लो 15 को तुम्हारा एग्जाम खत्म हो, सीबीएसई ने स्कूल का स्लॉट खत्म कर दिया है, तो 16 को अगर तुम जाओगे स्कूल वालों को अब्सेंट मार्क करना पड़ेगा, वो चाह के एग्जाम नहीं ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट एग्जामिनेशन की तैयारी कर लो, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, प्रैक्टिकल एग्जाम की फाइल अच्छी बनाओ क्योंकि आपकी लिखी हुई कॉपी वहां पे जाएगी। अब्सेंट मत करना। स्कूल के हर एक रूल्स रेगुलेशंस जो भी वो कम्युनिकेट करें, जो भी वो गाइडलाइन बताएं, प्लीज उसको ध्यान से सुनना, एकदम ईमानदारी से करना। और कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, अपनी प्रैक्टिकल फाइल अच्छी से बनाओ, सही बनाओ, पढ़ो उसे।
ठीक है, गंदे तरीके से लिख मत देना। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखना। और बाकी तो बहुत सारे गाइडलाइंस है वो सारे स्कूल वालों के लिए, उसके लिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। और अनअकैडमी पे स्कॉलरशिप टेस्ट आपका चल रहा है, आप इसको दे देना, ठीक है। एंड अच्छा, एक और चीज़ तुमको बता रहे हैं कि देखो, जो आपके पास होता क्या है, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स ना वाइबा से एक्चुअली प्रैक्टिकल ज़्यादा थ्योरी वाले पोर्शन से पूछा जाता है। तो प्लीज़ अपनी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि नवंबर दिसंबर में तुम ये नहीं बोलोगे मेरे चैप्टर नहीं तैयार है, मेरे चैप्टर नहीं तैयार है, मार्क्स तुम्हारे तुरंत कटेंगे, ठीक है। सो उसके लिए थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पे भी सीरीज चल रही है, और ये देखो अक्टूबर से यहाँ पे टीचर्स करा भी रहे हैं, तो तुम इसको ज्वाइन कर लो। ये सारी सीरीजें फ्री हैं भाई, ठीक है। ये हमारी बैच है, सीयूईटी तो आपको देना ही है, बोर्ड में चाहे जितने मार्क्स लाओ, सीयूईटी दोगे, नीट दोगे, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग चीज़ तुमको दिखा रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको ये दिखा रहे हैं कि अनअकैडमी का ये वाला चैनल तुम देख रहे हो, ये है चैनल हमारा, ठीक है। इस चैनल पे बेटा बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इस पे अभी हम एक सेशन लेंगे जिसमें हम आपको पूरा बताने वाले हैं कि प्रैक्टिकल के क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। खैर अभी आज रात में 9:30 बजे हम एक स्पेशल ये यूट्यूब पे सेशन करा रहे हैं, बायोटेक प्रिंसिपल हम एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर से बहुत वाइबा वाले टीचर एकदम घुस के पूछते हैं बायोटेक और जेनेटिक्स से, तो प्लीज़ एकदम डिटेल आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो कि वन शॉट से नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर इन सारे सेशंस को लो और चैनल से जुड़े रहो, मेहनत करो बेटा, अपनी जी जान लगा दो। अच्छा, यहाँ पे ना एक कितनी सारी चीज़ें हैं कि देखो, इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है, और सारी लैब के सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। मतलब भयंकर धमकाया है भाई सीबीएसई वालों ने, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है कि आप रीशेड्यूल कर सकते हो, लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं आ रहा है तो आपका उसका अब्सेंट मार्क करना पड़ेगा, अगर आपका निकल गया तो, डेट निकल गया तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 10th वालों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सड है, 10th वालों को क्योंकि प्रैक्टिकल कॉपी अपलोड नहीं करनी होती है, बट तुम लोग के लिए है, उसमें एक्सटर्नल वाले भी नहीं आते हैं। तो वो सोच के मत चलना कि 10th में नहीं आए तो यहाँ पे भी नहीं आएंगे, 10th में क्योंकि नहीं आते हैं, 12th में आते हैं, ठीक है। और बाकी ये हमारी टाइम टेबल है अनअकैडमी यूट्यूब की, ये बेटा फ्री सीरीज है, इसमें टर्म 2 का पूरा सिलेबस होगा। ये इसका लॉन्च हमने किया था, जो जो इस चैनल पर जुड़ा हो, यहाँ पे आप देख सकते हो 3-3 दिन तुम्हारी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, और बहुत धमाकेदार चल रही हैं, तुम्हारी स्कूल टाइम के बाद से चलती हैं। तो इस चैनल पर एकदम चिपके रहा करो 7:30 बजे से, 7:30 से 10:30 बजे तक, मतलब यहाँ पे रख जाओ। बाकी तो आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर लोगे फिर तो बल्ले बल्ले भाई, ठीक है। 50% ऑफ भी चल रहा है, निकिता लाइव कोड लगाओ, कोई भी बैच लेनी है, क्योंकि इस पर आपको 1-on-1 मिल जाता है ना, गाइडेंस एंड ऑल, ठीक है। बाकी कुछ भी आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। अटेंडेंस पे थोड़ा ध्यान रखो, मेहनत अच्छे से करो, बस और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। कुछ भी हेल्प चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताओ मुझे, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। ओके, बाय बाय।